हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। तो फ्रेंड्स, आज हम कोर सेट ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बोट नेक ब्लाउज की कटिंग करी थी। ये नेट का फैब्रिक आपको जो दिख रहा है, ये ब्लाउज मैंने बोट नेक में कटिंग किया हुआ है। और उससे पहले हमने कोर सेट ब्लाउज की कटिंग करी थी, जो हम इस नेट के फैब्रिक के अंदर अटैच करेंगे। अगर आप लोग ने कटिंग वाली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक पिन कमेंट कर दूँगी, ज़रूर देखिएगा। तो अब हम आज की स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो ये बोट नेक में मैंने जो फ्रंट पार्ट कटिंग किया हुआ है, इसके पहले बोट में हम ऊपर पट्टी को अटैच करेंगे। तो मैं ये क्रॉस पट्टी ले रही हूँ, उससे अंदर की साइड में फोल्ड करूँगी और उसमें मैं दाब सिलाई दे दूँगी। तो यहाँ पर मैं 0.25 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन मैं हाफ़ इंच का मार्जिन नहीं ले रही हूँ। हाफ़ इंच बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसे पट्टी को हमको दाब सिलाई देनी है तो बहुत चौड़ा अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए मैं थोड़ा सा कम ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से लीजिए, लेकिन जितना पतला दिखेगा ना उतना दिखने में अच्छा लगेगा। तो अंदर की साइड में मैंने कट लगा लिए हैं। पट्टी को बाहर की साइड में ओपन करेंगे और इसमें धार स्टिच लगा लेंगे। तो किनारे किनारे में लगनी चाहिए, आपके नेट के ऊपर भी नहीं आना चाहिए। पट्टी को अंदर की साइड में हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा फैब्रिक ज़्यादा है तो मैं उसे कट कर लूँगी। तो यहाँ पर ये थोड़ा ज़्यादा ही क्रॉस कर दिया मैंने। तो मैंने वैसे पाइपिंग अटैच करने के टाइम पे आप लोगों को बताया है, पाइपिंग अटैच करने के बाद हम अंदर से पट्टी को कैसे कट करते हैं, वैसे ही कट करना है। अब यहाँ पर मैं फ्रंट नेक में अभी दाब सिलाई दे दूँगी। पट्टी के किनारे किनारे में आपको सिलाई लगानी है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने ये रेडी कर लिया है फ्रंट पार्ट। सेम तरीके से मैं बैक साइड के बोट नेक में भी पट्टी को अटैच कर लूँगी। तो अब मुझे यहाँ पे प्रिंसेस कट को अटैच करना है। तो मैं नेट को इसके लिए दिखा रही हूँ ना, बहुत बार नेट का फैब्रिक खींचता है, इसके लिए मैं ये स्टिच करना आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो देखिए, धीरे धीरे हाथ से हमको कपड़े को लेना है, बिल्कुल भी खींचना नहीं है। इसके लिए मैं ऊपर वाले पीस को आप लोगों को बताती हूँ। नीचे का शेप थोड़ा अलग रहता है, साइड वाला जो हमारा पीस रहता है, और ऊपर वाले सेंटर वाले पीस को ही आपको ऊपर रख के सिलाई लगानी है। तो देखिए, एक साइड का प्रिंसेस कट हमने अटैच कर लिया है। अब हम दूसरे साइड के पीस को भी अटैच कर लेंगे। तो नीचे की साइड से मैं इस तरीके से रखूँगी। दोनों साइड से मैं अटैच करना इसके लिए बताती हूँ ना, कई बार क्या होता है, हम एक साइड से अटैच करते हैं तो एक साइड थोड़ा सा बढ़ जाता है, वहीं पर हम दूसरी साइड से अटैच करते हैं तो वहाँ पर परफेक्ट तरीके से आ जाता है। तो समझ जाना है कि हमारे पकड़ने में ही कपड़े को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से कपड़ा बढ़ रहा है। नहीं तो नेट का फैब्रिक तो बहुत ज़्यादा खींचता है, वो अपने आप ही बढ़ सकता है। सही तरीके से नहीं पकड़ेंगे तो फिर वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट भी रेडी कर लिया है। अब ये दोनों पीस रेडी हो गए हैं, इनको साइड कर लेते हैं। अब हमें कोर सेट ब्लाउज की स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पर अस्तर वाला पीस और साटन वाला पीस, दो पीस हैं, क्योंकि हमें पैडेड भी अटैच करने हैं। तो पहले मैं अस्तर वाले पीस को अटैच करके दिखाऊंगी। तो देखिए, इस तरीके से हमें रखना है। इसे भी मैं नीचे की साइड से लूँगी और इस तरीके से अटैच करते हुए हमें ऊपर की साइड में सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हाफ़ इंच का मार्जिन आपने लिया है तो आप हाफ़ इंच ही दबाएंगे। अगर आपने उससे थोड़ा कम लिया है तो फिर आपको उसी हिसाब से सिलाई लगानी है। एक साइड अटैच हो गया है, सेम तरीके से दूसरी साइड भी अटैच कर लूँगी। अब अस्तर वाले फैब्रिक में हमें पैडेड अटैच करने हैं। तो आपको जो भी साइज का आप ब्लाउज बना रहे हैं उस साइज के हिसाब से आपको पैड लेना है। तो यहाँ पर मैं 36 साइज के हिसाब से ले रही हूँ, तो 38 का मैंने कप साइज़ लिया है। तो पैडेड को आपको लेना है, पहले इस तरीके से फोल्ड करना है, उसके सेंटर में चॉक से मार्क कर लेना है। फिर से उसे दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप, एक बिगिनर्स के हिसाब से बहुत ही ईजी तरीका है, आप इस तरीके से सेंटर निकाल सकते हैं। अब हमें अस्तर के साथ में इसे अटैच करना है। तो हमें सेंटर में सेंटर मिलाना है। ब्लाउज का सेंटर जो हमने कट लगा के रखा है, एपेक्स वाली लाइन जो हमारी आती है, वो है हमारा सेंटर, और पैडेड का सेंटर हमने निकाल लिया है। दोनों का सेंटर मिला के हमें अच्छे से उसे पकड़ लेना है, उसके बाद ही हमें सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हमारा एक साइड का पैड अटैच हो गया है, सेम तरीके से दूसरी साइड भी अटैच करेंगे। अब नीचे की ये पैड से नीचे का लेंथ हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर 2.75 इंच का लेंथ आ रहा है मेरा, तो नीचे से भी हम दूसरी साइड में उतना ही मार्क करेंगे। मैंने पहले आइडिया से लिया था, अगर आप लोगों को दोनों साइड में पहले मार्किंग कर लेना है, उसके बाद नीचे से पैड को आप रख के स्टार्ट कीजिए।
तो इस तरीके से मैं रखूँगी। अगर आप सही तरीके से सेंटर मिला के कर सकते हैं तो बिना मार्किंग के भी कर सकते हैं। तो ये दूसरे साइड का भी पैड अटैच हो गया है। तो यहाँ पर इसी तरीके से आपका भी अस्तर कप्स के अंदर बैठ जाना चाहिए। अब मैं साटन वाले फैब्रिक को लूँगी। तो यहाँ पर ये जो साटन का कपड़ा लिया है इसमें मैंने फ्यूजिंग को अटैच किया हुआ है। फ्यूजिंग मैंने नेट में नहीं लगा सकते हैं हम लोग, अस्तर में भी नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जो नेट के बाहर से शाइनिंग वाला जो भी फैब्रिक आप यूज करेंगे, मैं यहाँ पे अभी साटन ले रही हूँ। तो साटन में मैंने लाइक्रा फ्यूजिंग जो मैं अटैच करती हूँ वो अटैच करके रखा है। लाइक्रा फ्यूजिंग लगाने से ब्लाउज में एक अलग ही फिनिशिंग आ जाती है। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी कर रहे थे नेट के फैब्रिक में कैसे लगाएंगे। तो नेट के फैब्रिक में आपको नहीं लगाना है। जो भी आप नेट के अंदर शाइनिंग वाला फैब्रिक लगा रहे हैं उसमें आपको लाइक्रा फ्यूजिंग को अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने एक साइड का पीस अटैच कर लिया है, सेम तरीके से दूसरे साइड के पीस को भी अटैच करना है। ये साटन का जो कपड़ा रहता है ये भी अटैच करने के टाइम पे बहुत ज़्यादा हिलता है। तो आपको एक साइड से हल्के हाथ से पकड़ते हुए उसे अटैच करना है। और जैसे ही हम सेंटर में आएंगे, हमारा यहाँ पे पॉइंट नहीं बनना चाहिए। अब हमें इसके ऊपर नेट के फैब्रिक को रखना है और नीचे से हम बराबर लेंथ को बराबर रखते हुए ऊपर की साइड में आर्मोल को चेक करेंगे। जहाँ पर हमारे नेट के फैब्रिक का आर्मोल आ रहा है हमें इस तरीके से मार्क कर लेना है, क्योंकि हमने बोट नेक के हिसाब से जो कटिंग किया था उसके हिसाब से आर्मोल की लेंथ इसमें ज़्यादा आएगी और कोर सेट वाले में स्ट्रेट रखा है तो वो कम है। इसके लिए हमें दोनों का आर्मोल फिर मैच करना है। अब जो मैंने मार्किंग किया है उतना हिस्सा छोड़ के हमें एक जगह से सिलाई लगा के दूसरे कॉर्नर में लेके आना है। तो यहाँ पर मैं 1/2 इंच का मार्किंग कर लूँगी और यहाँ से लेके यहाँ पर तक आना है। तो यहाँ पर से हमें सिलाई लगाना स्टार्ट करना है, लॉक करना है। फिर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम नेक के सेंटर में आएंगे और यहाँ पे हल्का सा पॉइंट बनना चाहिए। जो सेंटर है सेंटर में ही आना चाहिए, नहीं तो नेक में एकदम प्रॉपर पता चल जाता है, थोड़ा भी क्रॉस होगा तो इस तरीके से हमें बाहर की साइड निकाल देना है। अगर ज़्यादा फैब्रिक है तो उसे कटिंग कर लेना है। अब अंदर की साइड में हमें कट्स लगा लेने हैं। अस्तर वाले पार्ट को हमें पीछे की साइड पलटना है और इसके किनारे किनारे में हमें धार स्टिच लगानी है। आर्मोल वाली साइड में जो हमने 2 इंच का फैब्रिक छोड़ा हुआ है इसे हम बाहर की साइड में बराबर तरीके से ओपन कर लेंगे। अगर ये ओपन नहीं हो रहा है तो जहाँ पर से हमने सिलाई लगाना स्टार्ट किया था वहाँ पे हल्का सा कट लगा लेना है, उसके बाद ही बाहर की साइड में ओपन हो जाएगा। अब हम नीचे की साइड से इसे सिलाई लगा लेंगे और साइड से भी हम इसे पैक कर लेंगे। अब इसके ऊपर हमें नेट के फैब्रिक को रखना है और इसके तीनों साइड से हमें इसे फिक्स कर लेना है और आर्मोल वाली साइड से भी हम इसे सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद जो नीचे की साइड में एक्स्ट्रा आर्मोल है उसे हम कट कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो गया है, इसे मैं अभी साइड कर लेती हूँ। बैक पार्ट रेडी करेंगे। बैक साइड के अस्तर और साटन वाले पीस को दोनों को मैंने अटैच कर लिया है। अब इसके ऊपर नेट के फैब्रिक को रखना है। तो इस साइड में हमें हुक लगाना है, तो हम अंदर वाली साइड में हुक वाली पट्टी को अटैच करेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैंने एक बार पट्टी को पलट लिया है। अब इसे अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे, किनारे में धार स्टिच लगाएंगे। अगर आपको फिनिशिंग के साथ में करना है तो किनारे में धार स्टिच लगाना है। अगर ज़्यादा फैब्रिक है तो उसे आप कट कर सकते हैं। इस तरीके से 2 बार फोल्ड करके फिर तीसरी बार में हमें अंदर की साइड पूरा पलट देना है। तो नीचे की साइड से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और पट्टी को जहाँ पे किनारे में फोल्ड किया हुआ एकदम किनारे में हमें सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। दूसरे साइड का पीस लेंगे, तो इसके लिए भी हमें अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों लेना है। इसके किनारे में सिलाई लगाएंगे, दोनों को बराबर तरीके से फिक्स कर लेंगे। अब इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसके किनारे में इंटरलॉक कर लेंगे। तो इसे अच्छे से एक बार मैं प्रेस कर लूँगी। तो देखिए मैंने ये आई पट्टी रेडी कर लिया है। इसे मैं डायरेक्ट अटैच करने वाली हूँ। इसके ऊपर हम रेडीमेड आई लगाएंगे। तो यहाँ पर पहले मैं 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लूँगी।
अब हमें कितनी आई लगानी है उसके हिसाब से मार्किंग कर लेना है। तो नीचे की साइड से हम एक एक करके आई लगाना स्टार्ट करेंगे। आई लगाने के टाइम पे ध्यान देना है, हमें हाथ से व्हील को घुमाना है। जितनी जगह में फैब्रिक है हम डायरेक्ट मशीन चला सकते हैं, जहाँ पर हमारी आई है वहाँ पर हम हाथ से चलाएंगे। वैसे अगर आपकी आदत बनेगी तो आप धीरे धीरे करके भी मशीन को चला सकते हैं, लेकिन इसमें केवल ध्यान रखना है कि उसके जो मेटल है उसके ऊपर सुई टकरानी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से एक एक करके मैं सभी आई को अटैच कर लूँगी।